चलो लेट स्टार्ट। किया आपने? कहाँ तक? अब देखो कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले 1/√2 का स्क्वायर बाहर आएगा, वो आएगा 1/2 बाहर, है ना? करो बाहर, इक्वल टू 1/2 ही आएगा बाहर। हाँ, इंटीग्रल क्या आएगा? चलो अब बाद में ये करना ऐसे ही है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या करना क्या है, देखो यहाँ पे अगर आपके पास एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल हो इस फॉर्म में, dx डिवाइडेड बाय ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो मैंने 3 फॉर्म्स दिखाए हैं ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स, वो याद रखना आप। a² माइनस x² x² माइनस a² प्लस x², है वो। इसको मुझे उसी में कन्वर्ट करना है अल्ताफ, इसको मुझे उसी में कन्वर्ट करना है। अब देखो सबसे पहले मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे हियर ax², या ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा इसको, तो मैं लिखूंगा हियर ax² प्लस bx प्लस c, आई कैन राइट इट लाइक दिस, a टाइम्स x², मैंने कॉमन किया है, b/ax प्लस c/a, राइट? ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 10th में आपने पढ़ा है। दैट इज इक्वल टू 8, दैट मीन x² जो यहाँ पे है, सबसे पहले उसका कोएफिशिएंट 1 बनाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ वहाँ पे मैंने बताया था। अब देखो कैसे बनाते हैं, आपको x² और x पे कंसंट्रेट करना है। x² ऐसे ही लिखो, यहाँ पे है ना x, याद रखना, यहाँ पे लिखो प्लस, ठीक? यहाँ पर खुद ही लिखो 2, लिखा 2। अब आपको यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे इसको ऐसे मैनेज करना है ताकि यहाँ पे इसको वो क्वांटिटी लिखनी है ताकि जब हम 2 उसके साथ मल्टीपल करें वो इसके बराबर आना चाहिए। बोलो जल्दी, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? ताकि यहाँ पे तो है c/a, उसको छोड़ो, वो तो ठीक है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं ताकि यहाँ का कोएफिशिएंट और ये b/a आपस में बराबर आए। b/2 है, b/2 है, सिंपल है ना? 2 और 2 खत्म, b/a है ना बराबर? अब देखो x और 2 के बगैर कौन सी क्वांटिटी है ये, इसको स्क्वायर करो। क्या स्क्वायर? अपने दिमाग में करो स्क्वायर, फिर स्क्वायर वाली क्वांटिटी को यहां पे ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो ताकि ये बैलेंस रहे, ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि 2 और 2 खत्म, ये इसी के बराबर आएगा। अब देखो यहाँ पे दैट इज इक्वल, आई कैन राइट इट लाइक दिस, a टाइम्स x² तो ठीक है, प्लस 2 टाइम्स b/2a x प्लस, अब इस क्वांटिटी को करूंगा स्क्वायर, वही करूंगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a। बोलो सही है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये और ये खत्म, कैसे लिया मैंने? विद द हेल्प ऑफ दिस। ये कहां से? x और 2 के दरमियान जो भी बचेगा उसी का स्क्वायर करना, वही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई है, दैट इज इक्वल टू a टाइम्स, देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में बनाएगा परफेक्ट स्क्वायर। देखो कैसे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, खोलो ये क्या बनेगा? x² प्लस दिस स्क्वायर, x² प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab है ना, वो एक ही बात है, आ गया? दैट मीन्स ये तीनों टर्म्स इनको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। अब देखो बाकी बच गया ये कांस्टेंट, क्या इसमें कोई x है? नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, याद रखना। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा c/a माइनस b/2a
2a का होल स्क्वायर। समझ रहे ना मेरी बात को? ठीक। अब आपको करना है क्या है, ये उठाओ और यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि इसके बदले मैंने ये लिखा, दैट मीन्स इसके बदले भी मैं यही लिख सकता हूं। देयरफॉर आई विल बिकम इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट। 1/a कांस्टेंट बाहर करो, क्योंकि इंटीग्रल से हम कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। अगर एक सारी क्वांटिटी को मल्टीपल है तो इंटीग्रल आपका परफेक्ट बन गया, वही फॉर्म जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, दैट इज x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर। देखो ये रोल कर रहा है अटेन किसका, k का, k। दैट मीन्स दिस इज सिमिलर टू इस इंटीग्रल को dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये इंटीग्रल इसी फॉर्म का है, ये इसी फॉर्म का है। इसमें हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू a tan थीटा, पुट x इक्वल टू। अब मुझे ये बताओ यहां पे x क्या है, कैपिटल X क्या है इसमें, कैपिटल X मैंने इसके बदले लिखा है, ठीक। कैपिटल A मैंने इस कांस्टेंट क्वांटिटी के बदले लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि x असल में ये है तो आपको लिखना पड़ेगा x बाई बी बाई 2a इज इक्वल, a क्या था आपका, हाँ ये सारा लिखना पड़ेगा, c बाई a माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ होल स्क्वायर इंटू टेन थीटा। अब देखो करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे आएगा dx सिर्फ, क्योंकि इसकी डिफरेंस है 0। अब यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, इसको मैं a ही वापस लिखता हूँ क्योंकि ये इसको साथ साथ लिखना मुश्किल है। इसकी आएगी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर आपको पता है क्या करना है, ये सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट तो हो जाएगा, इस सारे के बदले लिखना है ये सारा, फिर ये और ये क्वांटिटी बाहर कॉमन आए क्योंकि कांस्टेंट है। दैट मीन्स आप काट रहे, अब यहाँ पे अगर रूट भी हो ना स्क्वायर रूट, तब भी यही टेक्निक करनी है। अगर ये हो या ये हो, अगर ये भी हो ना इस टाइप का इंटीग्रल dx डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये भी हो, रूट हो या ना हो, सेम टेक्निक। और एक बात, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है, क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है रिलेटेड टू दिस स्पेशल इंटीग्रल। आपको ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको इंटीग्रेट करो कंपेयर। a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है 5, अल्ताफ बताएगा c की जगह है 6, है ना। तो अगर यहां पे हमें a निकालना पड़ता था बाहर, यहां पे तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर ना हो तो बनाना पड़ेगा 1। कैसे, कॉमन निकाल के, टेक्निक सेम अप्लाई करनी, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं फ्रॉम द बुक, अब देख लेना। मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर, एक बात याद रखना, इससे एक क्वेश्चन आता है, इस एक्सरसाइज से भी, सब्स्टिट्यूशन से भी एक आता है। क्वेश्चन नंबर 10 फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज है क्या है ये 7.4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रल है आपके पास, आप देख लेना, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, राइट, है ना आपके पास। करो कंपेयर, मैंने कहा ना ये हो या ये हो, टेक्निक सेम है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 है, हमारा आधा काम आसान हो गया। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर सीधे बनाना है। देखो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर 2 खुद लिखना, एक्स खुद लिखना, बीच में क्या फंसा
हाफ। अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिखूँ, 2 और 2 खत्म तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो क्या होना चाहिए ब्रैकेट में 1 1। तो दैट मीन्स ये सिंपल है, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, या अदरवाइज मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। जो यहाँ पे ब्रैकेट्स में है उसको स्क्वायर करो, एड एंड सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 2। समझ आया मैंने क्या किया। अब ये देखो, ये 3 बनाएंगे फार्मूला, दैट मीन्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये बच गए बाकी, दैट मीन्स वो आएगा 1, उसके बदले लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज 1, राइट। तो दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई है ना। दैट मीन्स नाउ दिस इज ऑफ दिस टाइप, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वायर आप लिख सकते हो वायर एक्स इज एक्स प्लस 1। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे ये उठाओ, करो सबस्टिट्यूट यहाँ पे, देयरफॉर आई विल बिकम इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसके बदले यही लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अभी भी ये परफेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, सीधे ये थोड़ा बहुत है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन दिखाए अप टू 9 एंड इंक्लूडिंग 9, 1 से 9 तक क्वेश्चन थे वो इसी टाइप के थे। तो मैं सिर्फ एक्स प्लस 1 को पुट करूंगा, आपको परफेक्ट शेप मिलेगी, ठीक है। तो पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट डी एक्स इज इक्वल डी टी। समझ आया। करो सबस्टिट्यूट यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स के बदले डी टी अंडर रूट ऑफ, इसके बदले टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कौन सी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या करेंगे पुट, हाँ पुट टी इज इक्वल टू 1 टाइम्स टेन थीटा, लिखने की जरूरत नहीं है 1, लेकिन मे भी यहाँ पे 2 हो तो आपको आदत पड़ जाएगी। फिर यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे आएगा डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। करो सबस्टिट्यूट, तो आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी टी के बदले ये सारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, हाँ टी की जगह टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय, ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट खत्म तो आएगा सेक थीटा, सेक और एक सेक खत्म तो क्या बचेगा सेक थीटा डी थीटा। इसकी इंटीग्रेशन में डायरेक्टली पता है ना। मुझे लगता है आप करो यहाँ तक, ठीक है, पहले करो। नाउ लुक हियर, अब मैं यहाँ पे ये चालू करता हूँ इस साइड से, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे पहुँच गए, तो आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या है, आई कैन राइट हियर आई इज इक्वल टू सॉरी लॉग ऑफ, क्या है वो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। आप लोग याद क्यों नहीं रखते, ये मोटी बात है। और इस टाइप के इंटीग्रल्स में इस सेक और कोसेक कंटिन्यूसली आएगा, वो देखा भी आपने, इसलिए इनकी इंटीग्रेशन ज़बानी याद रखो, और मैंने प्रूव की है कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक। अब देखो, लेकिन हमें वापस जाना है एक्स पे, पहले हम थीटा को टी में कन्वर्ट करेंगे, फिर टी को एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा कहाँ पे, यहाँ पे, तो हम थीटा लिखेंगे, थीटा इज इक्वल 10, लेकिन मसला है ना सेक का क्या करोगे, टेन थीटा के बदले लिखोगे टी, सेक का क्या करोगे, क्या रूल है, ट्रायंगल बनाएंगे कल, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे थीटा है, अब देखो टेन थीटा इज इक्वल टू टी बाई 1, दैट मीन्स टू प्रेजेंट ब्यूटी, ब्यूटी आएगी 1, तो ये 1 है, टू प्रेजेंट, प्रेजेंट आएगा टी, तो ये क्या आएगा बाई पी जी टी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना, कि 1 स्क्वायर भी लिखता है वो 1 ही आएगा, ठीक। अब करो अप्लाई, अब देखो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा, कॉस का हमें पता है करली ब्लैक हियर, लेकिन हमें चाहिए सेक, सेक आएगा दिस बाई दिस, दैट मीन्स रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, वो एक ही बात है, प्लस टेन थीटा के बदले सीधे टी प्लस सी, ठीक है, समझ आया, फ्रॉम ट्रायंगल।
ठीक, ट्रायंगल से हमने किया ये सब। अब देखो यहाँ पे, अब t को वापस करना है कन्वर्ट x में, t के बदले सीधे x + 1, जहाँ पे t है वहाँ पे x + 1 लिखो, तो आएगा log ऑफ mod ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ऐसे ही रखो, प्लस x + 1 प्लस c, आंसर है इसका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 14। देखो मैं लिखूंगा लेट i इज इक्वल टू, एक बार यूपीएससी में पूछा गया आप मैथ में लेट क्यों लिखते हो, पता है आप लोगों को? मैथ वाला बंदा प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आगे गया था यूपीएससी आईएएस में, जब वो आगे गया तो उसको पूछा गया आपने तो ग्रेजुएशन मैथ में की है, आप मुझे बोलो लेट क्यों लिखते हो आप? वो मैंने इनको समझाया इन्फिनिटी और नॉन डिपेंडेंट में फ़र्क, भूल गए हो आप लोग? इसका मतलब हुआ आपने उस दिन वो पढ़ा है फिर कभी नहीं पढ़ा है। dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 8 + 3x - x स्क्वायर, ठीक, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, रूट हो या ना हो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, फुल पॉलिनोमियल है, कोई भी टर्म एब्सेंट नहीं है, x नहीं है एब्सेंट, x कांस्टेंट एब्सेंट नहीं है, उस वक्त x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ना कि माइनस, ना कि? आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -1 है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो मैं माइनस कॉमन करूंगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आना चाहिए। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, इंटीग्रल ऑफ dx अंडर रूट ऑफ, तो आएगा x स्क्वायर, ये और ये माइनस बन जाएगा, ये बन गया ना प्लस, तो -3x + 8। अब मसला नहीं है, अब इसको करेंगे सिंपलीफाई, x स्क्वायर -3x + 8 को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस मैंने खुद ही कहा लिखना, +2 और x खुद ही लिखो। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ताकि x का जो कोएफिशिएंट है वो इस -3 के बराबर आना चाहिए, क्या लिखेंगे, -3/2। आपको ये बात समझ आ रही है? 2 और 2 खत्म, -3 वापस आ गया। एक बात याद रखो, जब भी आएगा ना x स्क्वायर, फिर लिखना x और 2 लिखना। अब लिखना यहाँ पे क्या लिखेंगे ताकि वो -3 बन जाए, जिस तरह वहां पे, यहाँ पे देखो 2 और x मैंने खुद लिखा, फिर आपसे ये कहा यहाँ पे मैं क्या लिखूं ताकि उसको इसके साथ मल्टीपल करूं, वो 2 बन जाएगा, आपने कहा 1। फिर सिमिलरली 2 और x खुद ही लिखो, 2 और x लिखो आंखें बंद करके, फिर ये देखो यहाँ पे मैं 2 को क्या मल्टीपल करूं ताकि 2 -3 बन जाए, करो 2 और 2 खत्म, तो -3, समझ आया? अब देखो आ गया ना यहाँ पे ये ब्रैकेट में, इसी का स्क्वायर करो, वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा 9/4। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर है वो माइनस को एब्जॉर्ब करेगा, इसी को एड एंड सब्ट्रैक्ट, समझ रहे हैं मेरी बात? और यहाँ पे खुद का कोएफिशिएंट है 8, कांस्टेंट दैट इज, हाँ ये है ना, माइनस सॉरी, ये -8 है, तो यहाँ पे भी माइनस ही होगा, यहाँ पे भी माइनस ही है, ठीक। अब देखो ये तीनों मिलाएंगे, कभी कभार ये माइनस भी बन सकता है, ये बात याद रखना। देखो यहाँ पे बन रहा है माइनस, क्यों? आपको लिखना है x - 3/2 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे क्यों, माइनस इंटू प्लस आएगा ना, माइनस, समझ रहे मेरी बात? अब देखो खोलो, ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर, दैट मीन दिस स्क्वायर आ गया ये, प्लस दिस स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर आ गया ये, -2ab, तो आ गया ना ये 2a और b। अल्ताफ कंफ्यूजन जो कुछ है? अब देखो, अब बाकी हैं ये सब, वो लिखो, माइनस कॉमन, यहाँ पे बनेगा 9/4 + 8, दैट इज इक्वल टू x - 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस करो क्रॉस मल्टीपल, 32 41 /4 है ना, हाँ माइनस कर दिया ना मैंने कॉमन, इसमें और इसमें माइनस था ना, वो मैंने कॉमन कर दिया।
अब देखो इसको, क्योंकि इसको स्क्वायर आ गया, अब ए स्क्वायर आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा इसके बदले एक और स्टेप x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट खत्म, नीचे 4। ठीक, अब देखो, अब मैं वापस जाता हूं इंटीग्रल पे। कहां पे ये है इंटीग्रल? देयरफॉर आई विल बिकम, it will turn up like this, dx divided by under root of माइनस इसके बदले, है ना यहाँ पे, इसके बदले मुझे ये लिखना है, माइनस बाहर ऑलरेडी है, तो मैं लिखूंगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 41 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? yes, sir. अब करो माइनस से वापस मल्टीपल, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय, माइनस से मल्टीपल करेंगे, ये माइनस बनेगा यहाँ पे, इसके अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, तो पहले मैं प्लस वाला लिखूंगा, आएगा, हाँ स्क्वायर रूट है सॉरी, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस ये आएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात को? अब क्या करेंगे, कौन सी फॉर्म बन रही है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं अभी परफेक्ट फॉर्म नहीं है, अब क्या करूंगा परफेक्ट फॉर्म में लाने के लिए ये पुट करूंगा, हाँ ये सारा पुट करूंगा अंदर वाला, तो मैं करूंगा पुट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी विच एम्प्लाइज dx इज इक्वल टू dt, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ, हाँ आपको नींद आ रही है? नहीं उसको आ रही है शायद, ये लिखा आप लोगों ने? ये नहीं कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे, अब करो ये सब्स्टिट्यूट, तो आएगा आपका इंटीग्रल i इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ dx के बदले dt, हो गया ना कन्वर्ट, अंडर रूट ऑफ x माइनस 3/2 के बदले t, तो यहाँ पे आएगा t स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। हो गई फॉर्म परफेक्ट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे पुट इस केस में, शाबाश, ये है ना ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस ए मतलब कांस्टेंट, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक नहीं साइन, वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर हो, ठीक है, आप देखो ए साइन थीटा, तो यहां पे देखो, तो हम लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू ए आपका है अंडर रूट ऑफ 41, ये मत करना सारा स्क्वायर के साथ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था ना स्क्वायर, मैंने स्क्वायर नहीं लिया, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, करो सब्स्टिट्यूट ऊपर, तो आपका आई मिलेगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस टी के बदले आपका वैल्यू अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे मेरी बात? कॉमन क्या आएगा नीचे, अंडर रूट ऑफ, अभी इजी है, ठीक है, तो आपको कॉमन आएगा, नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर बाहर, लेकिन यहाँ पे एक और रूट है, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, तो बाहर आएगा ऐसे, पहले तो ऊपर आएगा अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाई 2 बाहर, नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2 ऑनली, न कि स्क्वायर,
क्योंकि स्क्वायर बाहर आता है लेकिन यह रूट उसको रोकेगा, वो उसका स्क्वायर खाएगा तो बाहर आएगा ये। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ लो मेरी बात, ये और एक खत्म, अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई, तो खत्म हो गए ये सब। तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा, नीचे क्या आएगा, हाँ कॉस के स्क्वायर रूट खत्म, तो कॉस थीटा बचेगा खत्म। तो इंटीग्रल ऑफ डी थीटा 1 डी थीटा है ना, तो इनकी डेरिवेशन आएगी थीटा प्लस सी। थीटा क्या है आपका, थीटा आप यहाँ से निकालेंगे, ये सबसे पहले डिवाइड होगा। देखो क्या होगा, साइन थीटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको भूल जाओ। हमें पता है साइन थीटा जो है फ्रॉम दिस इज इक्वल टू टी 2t डिवाइड बाई रूट ऑफ 41, कोई शक। दैट मीन्स थीटा आपको निकालना, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट। समझ रहे मेरी बात को, करो सबस्टिट्यूट यहाँ पे, तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 2t डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 41 प्लस सी, दैट इज इक्वल, टी का वैल्यू वापस आप, टी के बदले कहाँ पे है टी, ये तो मैंने ये कर दिया, इसमें टी में कन्वर्ट, अब वापस आ जाओ टी के बदले एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस 3/2, तो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3/2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 41 प्लस सी गोस ऑन, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लिखना बिकॉज t इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, जो भी आपने पुट किया वो लास्ट में वापस लाना है, ये मैंने यूज़ किया, ये मैंने यूज़ किया, ठीक है। नाउ राइट डाउन।